हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं बाजीराव केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों, आज हम इस पॉलीफंक्शनल ग्रुप की आईयूपैक नेमिंग का सेकंड वीडियो लेक्चर में आज हम कुछ टिपिकल एग्जाम्पल जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड अर्थात पार्ट 2। नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, और नेमिंग भी कौन सी? आईयूपैक। तो बच्चों, हमने वीडियो लेक्चर जो इसका पार्ट 1 था उसमें हमने ये जाना था कि जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप हैं हम इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, हमने इनके बारे में ये जाना था। और आज हम कुछ टिपिकल एग्जाम्पल इसके पढ़ेंगे, जैसे कि। लेकिन इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और बतानी है कि किसी एक कंपाउंड का एक से ज़्यादा आईयूपैक नेम हो सकता है। फिर दोबारा सुने, किसी एक कंपाउंड का एक से ज़्यादा आईयूपैक नेम हो सकता है, लेकिन कभी भी 2, 3, 4 डिफरेंट कंपाउंड का सेम आईयूपैक नेम नहीं होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों, जैसे मैंने लिखा एक CHO CH2 CNH2 और CH2, अब मैं इसको CH2 नहीं करके इसको CHCl और यहाँ पर मैं कर दूँ COOH। ओके, तो बच्चों इस कंपाउंड में आप ये पाएंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH है, एक CHO है, NH2 है और Cl है। तो इन सब में सबसे हाई प्रायोरिटी का क्या है? COOH। उससे कम क्या है? CHO। और ये बाकी दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है। तो बच्चों, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हम 2 तरीके से दे सकते हैं। ध्यान से सुने। सबसे पहले हमने इस कार्बन जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको मेन प्रायोरिटी में रखा, और इसके बाद आप कार्बन की पूरी चेन आपने सेलेक्ट की, राइट। और जो इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है उसको आप कहोगे PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इसकी नंबरिंग भी यहाँ से ही स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, अब चूंकि इसका कार्बन काउंट हुआ है तो हम इसका जो सफिक्स है वो यूज करेंगे क्या? ओइक एसिड। बाकी सबको प्रीफिक्स में, इसका प्रीफिक्स अमीनो, इसका प्रीफिक्स क्लोरो। ठीक है। अब चूंकि CHO का कार्बन काउंट हुआ है तो इसका भी प्रीफिक्स होगा क्या? चूंकि इसका कार्बन काउंट हुआ है तो इसका प्रीफिक्स होगा आपका ऑक्सो। ओके, ये तो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा था, ऑक्सो। तो अब इन तीनों को आप प्रीफिक्स में लिखेंगे। अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? अमीनो। क्या? 3 अमीनो, फिर क्या? 2 क्लोरो,
5 ऑक्सो, टोटल 5 कार्बन है। पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या जोड़ना आपको, ओइक एसिड, ओ और ई क्या है, ए ई आई ओ यू वाई, ओ भी है और ई भी है, तो ई को हटाओगे, ये रूल मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ, ई हटाओगे, और एक नंबर पर है 1 ओइक एसिड, ये रहा इसका आईयूपैक नेम। क्या सर इसका कोई और भी आईयूपैक नेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, और भी आईयूपैक नेम। मैं इसको दोबारा बनाऊंगा, देखो बच्चों, COOH, ये है। अगर मैं हाई प्रायोरिटी वाला तो मैं चेन में लूंगा ही लूंगा, ये तो, और इसके बाद अगर किसी फंक्शनल ग्रुप जो जिसमें कार्बन है अगर मैं उसको छोड़ रहा हूं, ऐसा भी कर सकता हूं, मैं इसको छोड़ दूं, राइट। वैसे अब जो रूल है, अब रूल ये है कि एक फंक्शनल ग्रुप मेन होगा, उसके बाद अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा और उसमें कार्बन होगा तो आप उसको छोड़कर चलेंगे। मैं आपको 2-4 एग्जांपल ऐसे करवाऊंगा अभी। तो मैंने इसको मेन लिया, 1 2 3 4, इसको बाहर छोड़ दिया, राइट। इसको क्या बोलूँगा, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, ये क्या है, फॉर्माइल। अगर CHO का कार्बन काउंट नहीं हुआ तो फॉर्माइल, और हुआ तो फिर ऑक्सो। और ये क्या है, अमीनो, ये है क्लोरो, बोलो अल्फाबेट में, अमीनो, 3 अमीनो, 2 क्लोरो, 4 पर है फॉर्माइल, 4 कार्बन है, 4 को बोलते हैं क्या, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, लास्ट का ई हटा दो, हटा दिया। एक नंबर पर COOH है, 1 ओइक एसिड, 3 अमीनो, 2 क्लोरो, 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, तो ये दोनों ही आईयूपैक नेम सही हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि इन दोनों में ज़्यादा प्रीफर कौन है, तो बच्चों ज़्यादा प्रीफर ये है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन है और उनमें एक हाई प्रायोरिटी का है तो वो तो चेन के अंदर आएगा ही, जैसे ये आ गया चेन के अंदर। जो दूसरा लो प्रायोरिटी का है जिसके अंदर कार्बन है, आप उसको छोड़कर चलेंगे। फिर दोबारा सुने, हाई प्रायोरिटी का तो चेन के अंदर लेंगे और जो लो प्रायोरिटी का है उसको आप बाहर छोड़कर चलोगे, ठीक है। बहरहाल अगर कहूँ तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ज़्यादा प्रीफर्ड नेम ये है, राइट। तो इस कंपाउंड के 2 आईयूपैक नेम हो सकते हैं। ओके, नोट करिए बच्चों। ओके, वेरी गुड बच्चों। और देखते हैं अब ज़रा कि सर और बताइए। जैसे बच्चों मैंने ये लिया COOH, CH2, CH, CHO और COOH, बल्कि आप इसको और बढ़ा लो, इच्छा है प्रभु की। ये ले लिया, कितने COOH ग्रुप हैं, 2 हैं, ठीक है। और इन दोनों की प्रायोरिटी इससे ऊपर है,
यानी कि COOH ज़्यादा प्रायोरिटी का है किससे, CHO से। तो लंबी चेन ये हो गई, आप इसको बाहर छोड़ दोगे। इसका नाम क्या लिखोगे आप, फॉर्माइल। ध्यान रखें कार्बन काउंट नहीं होगा चूंकि चेन के बाहर है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 नंबर पर 1 नंबर पर, 2 नंबर पर कुछ नहीं 2 नंबर पर कुछ नहीं, 3 पर कुछ नहीं 3 पर CHO है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, 6 कार्बन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, एन, ओके, हेक्सेन, 1 6, 2 COOH है जिनका कार्बन काउंट हुआ, डाई ओइक एसिड। अब ध्यान दें आप इसका ई नहीं हटाएंगे, ओके, वेरी गुड। अब मान लो मैंने बच्चों ऐसे लिया, ये लिया, अब आएगा आपको मजा, सर इसमें भी कार्बन है इसमें भी कार्बन है, तो चेन ऐसा हो जाएगी 4 कार्बन की, नहीं। देखो एक ये ज़्यादा प्रायोरिटी का है तो ये तो चेन के अंदर आएगा, फिर दूसरे फंक्शनल ग्रुप को आप बाहर छोड़ के चलोगे और लंबी से लंबी चेन लोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 कार्बन की चेन हो गई। तो आपने इसको बाहर छोड़ दिया, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बाहर रह गया, इसको क्या बोलेंगे, साइनो। क्या है ये, साइनो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, क्योंकि COOH की प्रायोरिटी CN से ज़्यादा है। 1 2 3 4 5, नाम बोलो, 3 साइनो, 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पर COOH है, ई हटाओ, 1 ओइक एसिड। नोट करिए बच्चों, जैसे बच्चों और देखिए, ये है, ओके, वो ले लो, CN CH2 CH3। अब देखो ये क्या है, एस्टर, और ये क्या है, साइनाइड। दोनों में कौन ऊपर है, एस्टर। तो क्या लंबी चेन ये होगी, मैंने आपको बताया था कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप सेकेंड प्रायोरिटी का जिसमें कार्बन है उसे बाहर छोड़ दो, ओके। आपको पता है एस्टर का नाम कैसे देते हैं, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। तो ये क्या है, एल्काइल में कौन सा ग्रुप आएगा जो O से कनेक्टेड है, ये वाला, क्या नाम है इसका, इथाइल, राइट। 1 2 3 4 और 5, ओके, 2 और 3 पर साइनो है, क्या थोड़ा गैप छोड़ोगे, 2 3 डाई साइनो, टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो यहाँ पर पेंट 10O8, पेंटेनोएट, या फिर आप क्या लिखोगे इसको, पेंटेन 1O8, ऐसे लिख दो। 1 को लिखना कोई ज़रूरी है भी या नहीं भी, कुछ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। नोट करिए बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर एक से ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है चेन पर तो एक मेन प्रायोरिटी का है और वो चेन के अंदर आएगा। उसके बाद अगर कोशिश हो सकती है तो आप दूसरा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप चेन के बाहर ही रखें, ओके। नोट करिए,
और देख लो, जैसे आपका COCl है, हाँ COCl है, और मान लो ये CN है। ओ, इसका नाम बताओ सर। देखो, 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, ओके। तो ज़्यादा प्रायोरिटी का कौन है? COCl। COCl की प्रायोरिटी ज़्यादा है CN से, राइट। तो आप दूसरे जो लो प्रायोरिटी का है उसे बाहर रखें। तो एक कार्बन की चेन क्या, 1 साइनो, एक कार्बन है इसमें, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। और COCl क्या होता है? सफिक्स ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड, मैथेनॉइल क्लोराइड, चाहे आप कह दो साइनो मैथेनॉइल क्लोराइड, ओके। नोट करो और देख लो एक आधा और। जैसे बच्चों मैंने ये ले लिया COOH और क्या कह दिया? CHO, राइट, ओके। 2 फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी का कौन है? COOH, किससे? CHO से। तो आप इसको मेन चेन में लोगे 1। अब इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ तो 1 फॉर्माइल, इसमें कितने कार्बन है? एक को क्या बोलते हैं? मैथ, सिंगल बॉन्ड है आगे को एन, और चूंकि इसका कार्बन काउंट हुआ है COOH का, तो सफिक्स में क्या होता है? ओइक एसिड। तो ई हटाओ, 1 ओइक एसिड। नोट करो बच्चों। और देखें बच्चों, आप आगे अब थोड़े से टिपिकल एग्जांपल चल रहे हैं, ये ध्यान से चीज़ों को पढ़ें। टन 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 टन, टरम टरम टू, टरम टरम टू, डा 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 डा, जिंदगी प्यार का गीत है। हाँ, ये गाना गा रहे हैं, ओह ये तो गाना गाते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, इनसे गाना गाते हैं, ये गाना गाते हैं, गाना, ए पापा ये गाना गाते हैं। ऐसे टीचर से हम नहीं पढ़ते जो गाना गाता है। ये हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पर इनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप COOH है, ओबियसली ये चेन के अंदर आएगा, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, ठीक है। और बढ़ा लो इसको भी, ये मज़ा नहीं आ रहा सर, और अच्छा पढ़ाओ। ये हो गया। तो इसकी मजबूरी है, चेन के अंदर लिया ही जाएगा क्योंकि बीच में आ रहा है चेन के, ये इसको बाहर छोड़ दोगे, इसको भी बाहर छोड़ दोगे आप, तो लंबी चेन कहाँ तक? यहाँ तक, राइट। एक्ट नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी, मेन प्रायोरिटी वाले से, 1 2 3 4 5 और 6। वेरी गुड। सुनो बच्चों, पहले मैं रूल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ तुमसे बस। ये जाएगा आपका सफिक्स में, सफिक्स में इसका होगा ओइक एसिड, ओके। बाकी ये अमीनो, ओके। ये क्या है? क्लोरो और CO है। देखो, अगर ये वाला ग्रुप बाहर है तो इसको बोलते हैं फॉर्माइल। अब तुमने इसका H हटा के यहाँ पे Cl जोड़ दिया तो क्या हो गया? क्लोरोफॉर्माइल। तो ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्माइल। और ये क्या है? फॉर्माइल, क्योंकि इसका कार्बन काउंट हुआ ही नहीं, टर्म टर्म टू, और इसका कार्बन काउंट हुआ है, तो ये कौन सा है? ऑक्सो। अब नाम, अब इन सभी को आप अल्फ़ाबेट में रखो। पहले बोलो कौन है? अमीनो।
कौन से नंबर पर? 2। 2 अमीनो, ABCD में C F और O, ऑब्वियसली C। 3 क्लोरो फॉर्माइल, और क्या 6 फॉर्माइल, फिर क्या 5 ऑक्सो, 6 कार्बन की चेन, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन। अब इसके कारण से क्या जुड़ेगा? ओइक एसिड, ई हटाओ, 1 ओइक एसिड। ओके बेटा, इसका एक आईयूपैक नेम और हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रीफर आईयूपैक नेम ये ही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप 6 कार्बन की चेन यहाँ तक ले लो। क्या मैं दोबारा लिख रहा हूँ? CH2 CO CH2 CHO CH COCl CH NH2 COOH, लंबी चेन ये 1 2 3 4 5 6 और 7। अब चूंकि इसका कार्बन काउंट हुआ तो ऑक्सो और ये भी ऑक्सो, ये फॉर्माइल या अमीनो, तो क्या 2 अमीनो 3 फॉर्माइल 5 7 डाई ऑक्सो। ओके, 7 कार्बन है, हेप्ट एन 1 नंबर पर COOH है, 1 ओइक एसिड, ये इसका आईयूपैक नेम हुआ। तो सही ये भी है, ओके, सही ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा प्रीफर है। क्यों? क्योंकि रूल ये है, अब जो रूल है कि अगर एक से ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं तो जो हाई प्रायोरिटी का है उसको चेन के अंदर, बाकी सभी को चेन के बाहर रखने की कोशिश करते हैं। तो ये उसी को फॉलो कर रहा है, राइट। नोट करिए बच्चों। और देख लो, ये लिया, ये है, ओके। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जरा एक बार देखो उसको। मैं कार्बन बना के बता रहा हूँ। COOH ये, फिर क्या CH2, फिर क्या CH, फिर COOCH3, यहाँ पर C होगा, OOCH3, राइट। फिर क्या CH2 CH2 COCl, राइट। इन सब में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का ये आएगा चेन में। अब ये भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है, तो आप इसको तो बाहर छोड़ोगे और इसको भी बाहर छोड़ोगे, राइट। नंबर यहाँ तक हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको ये पता है कि CHO का कार्बन काउंट नहीं होता तो फॉर्माइल, और H हटा के आपने क्या जोड़ दिया यहाँ पर Cl, तो क्लोरोफॉर्माइल, ओके। इसका नाम क्या होगा? देखो ध्यान से, ये क्या है? एस्टर ग्रुप अगर बाहर रह जाए चेन के तो उसका नाम क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। तो इसमें कितने कार्बन हैं? एक कार्बन है ये वाला, O से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर आएगा मेथोक्सी
और ये क्या, CO कार्बोनाइल। ये तो इसका तरीका है याद लिखने का, ये है इसका नाम, मिथॉक्सी कार्बोनाइल। तो अल्फ़ाबेट में C पहले आता है या M, तो ऑब्वियसली C पहले आता है। तो 5 क्लोरो फॉर्माइल, 5 क्लोरोफॉर्माइल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन, 1 पर COOH है, E हटाकर 1 ओइक एसिड। ये कुछ बातें आप याद रखें। एस्टर फंक्शनल ग्रुप बाहर है तो उसका नाम क्या, एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखा जाएगा। नोट करो बच्चों। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़े। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ए चले जाइयो, पहले पढ़ा लो। पढ़ा तो लो पहले, जब भी चले जाइयो उस पार। हाँ ये देखेगा, और देखें CN। औ तुन्ना तुन्ना, ए क्या करता है रे टुन्ना टुन्ना। सर क्या कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे करेंगे, हम मर जाएंगे हम तो। ए अभी जिंदा रहे। हाँ, और इसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, लेकिन सबसे प्रायोरिटी का COOH, इसको मेन। इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, सबको बाहर छोड़ दो। छोड़ दिया। नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, ये किस में जाएगा, सफिक्स में। सफिक्स में इसका ओइक एसिड, बाकी सारे प्रीफिक्स में। पहले इसका नाम क्या है, क्लोरो कार्बोनाइल। एक मिनट इसकी स्पेलिंग चेक करता हूँ। क्लोरोफॉर्माइल, क्लोरोफॉर्माइल, फॉर्माइल, ओके। ये क्या है, ब्रोमो। ये क्या है, फॉर्माइल। कितना बात हो गई है, साइनो। और चूंकि एस्टर ग्रुप बाहर है तो आपको क्या बताया था, इसका नाम जब एस्टर ग्रुप बाहर होगा तो हम क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या नाम होगा इसका, एल्कोक्सी कार्बोनाइल के बेस पर। तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है बाहर ओ से जुड़े हुए, इथोक्सी, इथोक्सी कार्बोनाइल, इथोक्सी कार्बोनाइल। अब चेक करो अल्फाबेट में, FECBC, कौन पहले आ रहा, B। ओके, तो कौन से नंबर पर, 4 पर, 4 ब्रोमो। ओके, अब C से कौन कौन है, C से ये भी है, C से ये भी है, लेकिन उसके बाद Y पहले आता है या H, तो H पहले आता है। तो पहले ये 3 क्लोरो फॉर्माइल, 6 साइनो। ओके, 6 फॉर्माइल, ABCDEF, 6 फॉर्माइल,
ओके, और 6 पर ही है ये ABCDE, पहले ये आएगा बेटा 6 4 माइल ABCDE। ये सर आपसे तो ABCD भी नहीं आती, आप क्या पढ़ा रहे हो हमको। 6 नंबर पर ये है इथोक्सी कार्बोनाइल, इथोक्सी कार्बोनाइल। और फिर क्या था, ABC B ये आ गया, B आ गया, C आ गया, E आ गया, ABCDE, फिर F, फिर क्या 6 4 माइल। सर डबल बॉन्ड भी तो है बेटा, डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स नहीं होता, मजबूरी में सफिक्स। तो बच्चों यहाँ पर 6 कार्बन की चेन थी तो आपने लिख दिया हेक्स, और आप देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, 2 नंबर पर और 4 नंबर पर। तो क्या 2,4 डाईइन, 2 पर डबल बॉन्ड है और 4 पर डबल बॉन्ड है, 2,4 डाईइन। और क्योंकि ये सफिक्स है, सफिक्स में इसका ओइक एसिड जोड़ते हैं, और 1 नंबर पर है ये, तो लास्ट का ई हटाओगे, आपको पता ही है ई क्यों हटा रहे हैं हम। तो क्या 1 ओइक एसिड। वेरी गुड सर, आपने तो चमत्कार कर दिया है। ओके बच्चों, इन सब में OH OCH3 Br और CHO में सब में ऊपर कौन सा है, ऑब्वियसली COOH है। तो ये चेन के अंदर, बाकी सभी को चेन के बाहर छोड़ेंगे। ओके, ये हुआ नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 और 5। बच्चों इसको बोलते हैं मिथोक्सी, पता है ईथर ग्रुप है, एल्कोक्सी मतलब मिथोक्सी। इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, ये क्या है 4 माइल, ये क्या है ब्रोमो, ये है हाइड्रोक्सी, बस। और ये सफिक्स में आएगा क्योंकि ये PFG है। सफिक्स में क्या होगा, ओइक एसिड। तो इन सभी को अल्फ़ाबेट में अरेंज कर दीजिए। अब फिर पूरा नाम लिखिए, क्या 5 ब्रोमो, 5 4 माइल, 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथोक्सी। कितने कार्बन की चेन है, 5। पेंट सिंगल बॉन्ड है एन, ई हटाओ, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, राइट। ये इसका आईयूपैक नेम हुआ। इस पे आते हैं, सबसे ऊपर COOH, लंबी चेन 1 2 3 4 5। बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप लेकिन चेन के बीच में है, तो मजबूरी में चेन के अंदर आएगा। 1 2 3 4 5, ये क्या है मिथोक्सी, ये है ब्रोमो, और CO क्या है ऑक्सो, और ये जाएगा सफिक्स में। बोलो 2 ब्रोमो, ये ऑक्सो है, ये मिथोक्सी है, तो क्या 3 मिथोक्सी, 4 कीटो, कीटो नहीं 4 ऑक्सो, पहले कीटो यूज़ करते थे इसका नाम, 4 ऑक्सो। 5 कार्बन है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट सिंगल बॉन्ड है एन, लास्ट का ई हटाओ, 1 ओइक एसिड। अब देखो बच्चों यहाँ थोड़ा चेंज है, अब की बार एक अलग ग्रुप आया CONH2, CO, COBr और COOH। ओबियसली सबसे ऊपर ये लंबी चेन सीधी, क्योंकि ये तो चेन के बीच में आ रहा है, आएगा अंदर। 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों का नाम क्या है, कार्बामोइल, कार्बामोइल। और ये क्या है, ब्रोमोफॉर्माइल, लिखवाया था ना क्लोरोफॉर्माइल, ये ऐसे ब्रोमोफॉर्माइल। ये क्या है, ऑक्सो। तो बताओ अल्फ़ाबेट में कौन पहले, ये वाला बी वाला। 4 ब्रोमो फॉर्माइल, 2 3
डाई कार्बामोइल, फिर उसके बाद 5 ऑक्सो, 6 कार्बन है, 6 को बोलते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, ई हटाओ, 1 ओइक एसिड। ओके, अब देखो यहाँ आइए, यहाँ लंबी चेन कौन सी होगी, इसमें सबसे ऊपर ये वाला ग्रुप है SO3H, इससे भी तो लंबी चेन हो गई ये 1 2 3 4। ओके ओके, ये NH2 है बच्चों, NH2 है, NH2 है, NH2। यहाँ भी आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप ने SO3H जोड़ दो, ये हुआ। नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग आप एक नंबर पर SO3H यहाँ पर पढ़ रहा है तो 1 2 3, तो ये दोनों तो सफिक्स में और ये प्रीफिक्स में। 1 अमीनो, 3 कार्बन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन, 1 2 ई लगा रहेगा इसमें क्योंकि 2 ग्रुप जा रहे हैं, 1 2 डाई सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, 1 अमीनो प्रोपेन 1 2 डाई सल्फोनिक एसिड। नोट करो बच्चों। और देखो ये है। ओके, बताइए सबसे ऊपर ये लंबी चेन में आएगा 1 2 3 4 5, सबको बाहर, इन तीनों को 1 2 3 4 और 5, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो फॉर्माइल, इसको फॉर्माइल खाली। ये अगर CH3 होता तो मिथाइल और CN जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा साइनोमिथाइल। अब ये जाएगा सफिक्स में, सफिक्स में इसका क्या होगा, क्या होगा, ओइक एसिड, क्योंकि ये क्या है PFG है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाकी तीनों प्रीफिक्स में। बोलो 5 ब्रोमो फॉर्माइल, ओके, 3 साइनो मिथाइल, 4 फॉर्माइल, ओके। कितने कार्बन की चेन है, 5, 5 को बोलते हैं पेंट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है 2 इन, ई हटाओ 1 ओइक एसिड। तो बच्चों इस तरह से ये था IUPAC सिस्टम ऑफ ओपन चेन पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीफंक्शनल साइक्लिक स्ट्रक्चर की नेमिंग। ओके, बाय बाय।